राज दरभंगा बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में स्थित था। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के आरंभ में क्षत्रिय ब्राह्मण शासकों के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना में महामहोपाध्याय महेश ठाकुर जी की मुख्य भूमिका थी। राज दरभंगा की राजधानी दरभंगा थी, जिसमें 4500 गांव के साथ इसका शासन लगभग 6200 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। प्रशासन व्यवस्था की देखरेख के लिए लगभग 7500 से भी अधिक छोटे बड़े अधिकारी नियुक्त थे। राज दरभंगा के शासकों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। महाराजा राघव सिंह और महाराजा नरेंद्र सिंह अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने साहस के बल पर अली वर्दी खान जैसे क्रूर शासक को हराया था। इसके अलावा महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह, महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह, महाराज सर कामेश्वर सिंह और राजकुमार सुभेश्वर सिंह जैसे सभी शासकों ने दूरदर्शिता के साथ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को बरकरार रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद एवं बुनियादी ढांचों के विकास और सुधार के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। समाज के सभी वर्गों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इन शासकों के द्वारा किए गए कार्य इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम जब चाहें उसे पलटकर देख सकते हैं। इस कारण ही भारत में हमेशा आदरणीय रहे। शिक्षा के क्षेत्र में राज दरभंगा का योगदान अविस्मरणीय है। राज परिवार ने हमेशा शिक्षा के प्रचार प्रसार को उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास किया। एशिया का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए महाराज महेश्वर सिंह जी ने जमीन और 6 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। कलकत्ता विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन को आज भी दरभंगा भवन के नाम से जाना जाता है। महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला 5 लाख और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर महाराज रामेश्वर जी ने 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि एकत्रित की। इसी प्रकार महाराजा कामेश्वर सिंह जी ने दरभंगा हाउस, नौलखा पैलेस, पटना विश्वविद्यालय को दान कर दिया और 1920 में महाराज रामेश्वर जी ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए भेंट किए, जो उस समय के सबसे बड़े दानकर्ता थे। महाराजा कामेश्वर सिंह जी ने अपने पुश्तैनी घर आनंद बाग पैलेस को दान करते हुए भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज ये विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षा की अग्रणी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और महाराजा सर कामेश्वर सिंह जी के घनिष्ठ संबंध थे। उन्हीं के सुझाव पर महाराजा सर कामेश्वर सिंह जी ने काबरा घाट में मिथिला पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 50 एकड़ जमीन और बहुमूल्य पांडुलिपियां भी दान की। किसानों के विकास के लिए सर कामेश्वर सिंह जी ने विनोबा भावे को 1,17,000 एकड़ जमीन भूदान के रूप में दी थी। राजकुमार सुभेश्वर सिंह जी ने दरभंगा में स्थित मिथिला विश्वविद्यालय को 70,935 बहुमूल्य पुस्तकें भी भेंट की। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह जी के द्वारा किया गया था। इसके निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और 332 एकड़ जमीन प्रदान किए गए। इसी प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भी राज दरभंगा की ओर से दान दिया गया था। MLSM कॉलेज का निर्माण राजकुमार सुभेश्वर सिंह जी के द्वारा किया गया था। शिक्षा के लिए इस तरह के कार्यों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है जो अंतहीन है। राज दरभंगा ने लोक निर्माण कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने अपने राज्यकाल के दौरान कई स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण करवाया। मिथिलांचल के कई क्षेत्रों में पुल और पुलियों के अलावा 19वीं सदी के प्रारंभ में 1500 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण करवाया गया, जिससे मिथिलांचल के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके। मिथिलांचल के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए नहरों और तालाबों का निर्माण करवाया गया। तिरहुत रेलवे, जो उत्तर बिहार की पहली रेल लाइन थी,
इसकी स्थापना महाराज लक्ष्मेश्वर जी के द्वारा की गई थी। राज दरभंगा के शासकों ने वाराणसी में राम मंदिर और रानी कोठा जैसी धर्मशालाओं का निर्माण अनेक स्थानों पर करवाया। इसी प्रकार बेसहारा लोगों के लिए दरभंगा में स्थित पुअर होम के निर्माण में राज दरभंगा की भूमिका रही है। मैथिली संगीत, कला और संस्कृति से शाही परिवार का जुड़ाव जग जाहिर है। राज दरभंगा ध्रुपद गायन के मुख्य संरक्षक थे और इसके विकास के लिए हमेशा प्रयास किए गए। इस कारण ही पंडित राम चतुर मलिक और बिस्मिल्लाह खान जैसे कई प्रसिद्ध संगीतकार हमेशा राज दरभंगा से जुड़े रहे। राज दरभंगा ने विभिन्न खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया। राजा बहादुर विशेश्वर सिंह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पोलो के प्रतिष्ठित कप कारमाइकल कप के विजेता राज दरभंगा रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी राज दरभंगा ने सक्रियता से भाग लिया। गांधी जी के वो पहले मददगार थे। उनके अफ्रीकी आंदोलन के लिए महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने मीडिया प्रबंध के साथ आर्थिक रूप से मदद भी की थी। 1962 के चीन युद्ध में राज दरभंगा ने 600 किलो सोना और 3 हवाई जहाज को दान किया था। महाराजा सर कामेश्वर सिंह जी ने पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो सबसे युवा प्रतिनिधि थे। वे संविधान सभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। राज दरभंगा के सभी शासक हमेशा सनातन परंपराओं और हिंदू प्रथा के समर्थक रहे। वैदिक संस्कारों को पुनः स्थापित करने के लिए साम वैदिक अध्ययन को शुरू किया। महाराजा रामेश्वर सिंह हिंदू संगठन भारत धर्म महामंडल के अध्यक्ष रहे। इसका मूल उद्देश्य सभी हिंदू संगठनों को मिलाकर हिंदुत्व का विकास और प्रचार करना था। गौ रक्षा में राज दरभंगा का महत्वपूर्ण योगदान है। गौ रक्षिणी सभा के मुख्य संस्थापक दयानंद सरस्वती जी के साथ मिलकर महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह जी ने गौ रक्षा आंदोलन की शुरुआत की और अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा प्रदान कर कई क्षेत्रों में गौशाला स्थापित करने की व्यवस्था की। उनके ही द्वारा गौ हत्या पर आर्थिक दंड का प्रावधान बनाया गया। राज दरभंगा के शासनकाल में विभिन्न शहरों में कई मंदिरों का निर्माण भी हुआ। एक अनुमान के अनुसार कुल मिलाकर 108 से अधिक मंदिरों का निर्माण और संरक्षण किया गया, जो लाहौर से कामाख्या तक मौजूद है। इस श्रृंखला में सबसे प्रसिद्ध है दरभंगा के माधेश्वर प्रांगण में श्यामा मंदिर। इसे दरभंगा राज परिवार के पूर्वजों की समाधि पर बनाया गया। ये देवी काली को समर्पित है। नौलखा मंदिर भी राज दरभंगा द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। इसी श्रृंखला में तारा मंदिर, कंकाली मंदिर और पटना विश्वविद्यालय में स्थित काली मंदिर के अलावा और भी कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ये सभी मंदिर मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को दर्शाती है। राज दरभंगा के 450 वर्षों के गौरवशाली इतिहास और राज दरभंगा की विरासत को लोग आज भी हमेशा याद करते हैं और उसी विरासत को आज भी उनके वंशज आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पूर्वजों की ही तरह सेवा भाव के लिए तत्पर रहने के कारण ही वो आज भी पूरे मिथिलांचल में विख्यात है। खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मिथिलांचल के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर वो काम करते हैं और महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निरंतर जनता की सेवा कर रहे हैं। कुमार कपिलेश्वर जी राजनगर रिलीजियस ट्रस्ट, जिसमें 11 मंदिर आते हैं, उसके ट्रस्टी भी हैं। इसी आधार पर बिना संकोच ये कहा जा सकता है कि उनके वंशजों ने सदियों और दशकों राजशाही और जमींदारी प्रथाओं की समाप्ति तक मिथिलांचल क्षेत्र की जिस प्रेम भाव से सेवा की, वो इसी तरह निरंतर जारी रहेगी, ऐसा मिथिलांचल के लोगों का विश्वास है।